बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए अंडा हरा मसाला की बहुत ही मज़ेदार और शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। अंडों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाया और खाया जाता है, लेकिन जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बिल्कुल मुनफरिद रेसिपी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इस्तेमाल हरे मसाले का किया गया है। इसका जायका इतना लाजवाब है कि खाने वाले का हाथ ना रुके, और रेसिपी बेहद आसान है। झटपट बन जाने वाला अंडा हरा मसाला बहुत ही जायकेदार पककर तैयार होगा। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मज़ेदार और आसान रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अंडा हरा मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होंगे उबले हुए अंडे। मैं 3 अंडों से ये हरा मसाला तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो अंडों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अंडों को सख्त उबला हुआ होना चाहिए, ताकि इसकी हम आगे जब कटिंग करें तो ये आसानी से कट जाएं। उबले हुए अंडों को छुरी की मदद से आपने कुछ इस तरीके से काटना है कि इसके इस तरीके से स्लाइसेस कटें कि सर्दी इसके अंदर ही रहे। ध्यान रहे कि स्लाइस ना तो ज़्यादा मोटे हों और ना ही ज़्यादा बारीक। इस तरह से आप सारे अंडों को काट लीजिए। ये देखिए मैंने इस तरह से कटिंग की है कि जर्दी अंडे के अंदर ही मौजूद है। अब आपने एक चटनी तैयार करनी है। उसमें 1 मुट्ठी भर सब्ज़ धनिया चाहिए होगा और साथ ही 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें। आप चाहें तो इसमें पुदीने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और 1 कप दही ले लें। अब दही में ये दोनों चीज़ें डालकर ब्लेंडर में इसको मिक्स कर लें, यानी कि अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब एक पैन ले लें, चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दें और इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दें। ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें। चूल्हे का फ्लेम आपने स्लो रखना है। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 4 से 5 साबुत काली मिर्चें डालकर हल्का सा रोस्ट कर लें। ये साबुत गरम मसाले आपने ज़्यादा रोस्ट नहीं करने, बस इतना रोस्ट करना है कि इसमें से सूंधी सी खुशबू आने लगे और हल्का सा कलर चेंज हो जाए। साथ साथ चम्मच चलाते रहें ताकि ये जलने ना पाएँ। अब इसमें 1 कप बारीक कटी हुई प्याज डाल दें। आप इसको इन साबुत गरम मसाले के साथ मिक्स करें। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इतना मिक्स करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और प्याज नरम हो जाए। तकरीबन 2 मिनट तक आप इस तरीके से प्याज को मिक्स करते रहें। ये देखें प्याज का कलर चेंज हो गया है और प्याज काफ़ी हद तक नरम भी हो चुकी है। अब इसमें कुछ खुश्क मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून सूरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। अभी हम नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि नमक किस स्टेज पर इसमें डाला जाएगा और इस वक्त क्यों हम इसको डाल रहे हैं। मसाले को प्याज के साथ मिक्स करें। अब इसमें 2 टेबलस्पून के करीब पानी डाल दें ताकि मसाला जलने ना पाए, और अब फिर मसाले की खूब अच्छे से भुनाई करें। 1 से 1.5 मिनट तक आपने मसाले को भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। ये देखिए मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसमें ये दही शामिल कर दें। याद रहे कि दही को हमने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चों के साथ ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप इसमें पुदीने का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लें, लेकिन पुदीने का फ्लेवर क्योंकि तेज़ होता है इसलिए आपने बहुत थोड़े पुदीने का इस्तेमाल करना है, यानी 2 से 3 पत्तियाँ इसमें डालें। ये देखिए दही
उबलना शुरू हो चुका है। अब इसमें आपने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। अदरक लहसुन को इस दही के मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स करें और इसकी अच्छे से भुनाई करें। चूल्हे का फ्लेम आपने स्लो ही रखना है। ये देखें 3 से 4 मिनट तक मैंने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई की थी और आप देख सकते हैं कि ऑयल साइड पर आ चुका है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी का शामिल कर दें। कसूरी मेथी डालने के बाद आपने इसकी फिर से भुनाई करनी है। तकरीबन 1 मिनट तक इस तरीके से मसाले को भूनते रहें। अब इस स्टेज पर आप इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल कर दें। नमक का इस्तेमाल लेट इसलिए किया जा रहा है कि अगर नमक इसमें पहले डाल दिया जाएगा तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने इस स्टेज पर इसमें नमक का इस्तेमाल करना है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसमें आप 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डाल दें। सब्ज़ मिर्चों को दरमियान से कट ज़रूर लगा लें ताकि इसका फ्लेवर और खुशबू मसाले में आ जाए। सब्ज़ मिर्चों को भी मसाले के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहें। आपको जितनी ग्रेवी रिक्वायर्ड है आपने उतना ही पानी का इस्तेमाल करना है। मैं इसमें तकरीबन आधा ग्लास पानी डाल रही हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से आधा ग्लास पानी बेहतरीन रहेगा। आधा ग्लास पानी डालने के बाद इसको उबलने दें। ये देखें ये पानी उबलने लगा है। अब आपने इसमें ये कटे हुए अंडे डाल देने हैं। अंडे बहुत एहतियात से डालने हैं कि इसकी जर्दी बिल्कुल भी बाहर निकलने ना पाए। चूल्हे का फ्लेम स्लो ही रखें। बिल्कुल हल्के हाथ से अंडों को इस दही के मिक्सचर में मिक्स करें। क्योंकि ये अंडा हरा मसाला है इसलिए इसमें सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कम किया गया है। अगर आप चाहें तो सुर्ख मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, यानी इसको आप बिल्कुल भी इसमें ना डालें और सब्ज़ मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा लें। ये देखिए मैंने हल्के हाथ से अंडों को इस दही के मिक्सचर में मिक्स कर दिया है। अब इसे तकरीबन 2 मिनट तक इसी तरीके से पकने दें। 2 मिनट तक इसको पकने के बाद इसमें अंडे का अच्छे तरीके से फ्लेवर आ चुका होगा। अब चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दें और इसमें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल दें। आपने अब पैन में चम्मच नहीं चलाना, इसको हैंडल से पकड़कर इस तरीके से मिक्स करना है कि गरम मसाला सारा इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये बेहतरीन अंडा हरा मसाला तैयार हो चुका है। मैंने इसे बोल में निकाल लिया है और ऊपर से सब्ज़ धनिए से इसको गार्निश कर दिया है। आप अगर थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इस पे मज़ीद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दें। ये बेहतरीन अंडा हरा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। इसे गरम गरम चपाती या पराठे के साथ खाएं। यकीन माने ये इतना मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है कि जब आप इसे खाएंगे तो आपका बार बार खाने को दिल चाहेगा और आप इसे हफ्ते में 1 या 2 मरतबा तो लाजमी पकाएंगे। इसे ना सिर्फ आप दोपहर के खाने या रात के खाने में खा सकते हैं बल्कि चाहें तो इसे नाश्ते में भी अपने घर वालों को सर्व करें। ये बहुत ही मज़ेदार अंडा हरा मसाला इंतहाई जायकेदार है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि रेसिपी बहुत आसान है, बहुत ही बेसिक मसाले इसमें डले हैं और इसको बनाना में कोई भी टाइम नहीं लगता। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।